सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है चैप्टर वाइज वेटेज फॉर जेई मेन एग्जामिनेशन, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और उसका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है बच्चों जो अगर रिवाइज नहीं भी हो मेन टाइम पर तो वो उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अपन टोटल टॉपिक्स पर चैप्टर वाइज कितना है पर चैप्टर वाइज। तो बच्चों उसके लिए हम देखते हैं, पर चैप्टर वाइज के लिए चार्ट बनाया हमने। तो देखो बच्चों, चैप्टर वाइज इसमें आप देखोगे कि चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। जैसे मैथमेटिक्स में आप देखोगे बच्चों, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से 2 क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन, सेट और रिलेशन में से 1। मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम में से 1। टेंजेंट नॉर्मल में से 1। इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से 1। एरिया अंडर द कर्व में से 1। डिफरेंशियल इक्वेशन में से 1 आता है बच्चों। स्ट्रेट लाइन में से 1। सर्कल में से 1। कॉनिक सेक्शन में से 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 1 आता है बच्चों। मैथमेटिकल रीजनिंग में से 1 आएगा। स्टैटिस्टिक्स में 1 आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 आएगा बच्चों। ओके। फिर आता है प्रोग्रेस, सीरीज और प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में से 1 क्वेश्चन आता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी में से 1 क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 1 आध क्वेश्चन आता है बच्चों। वेक्टर 3D में से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये तो हुआ मैथमेटिक्स की बात कि चैप्टर वाइज में से कितने बनते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में वेव में से बच्चों 1 क्वेश्चन फिक्स है। वेव में से तो 1 क्वेश्चन मान के चलो आप। ओके। इसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन है बच्चों। ओके, मॉडर्न फिजिक्स से 3 है। फ्लूइड, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में से 1 आता है बच्चों। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी तीनों में से मिला के बच्चों 1 क्वेश्चन आता है, और वो भी इलास्टिसिटी में से मैक्सिममली पूछते हैं। काइनेमेटिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसमें से भी या तो 1D में से या 2D में से, प्रोजेक्टाइल में से आता है। एनएलएम फ्रिक्शन में से 1 क्वेश्चन आता है बच्चों, वो भी पुली मास सिस्टम या वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। वर्क एनर्जी पावर में से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं बच्चों। मैक्सिममली पावर का आता है आजकल क्वेश्चन, तो जनरली 2019 और 2020 में देखोगे आप। सेंटर ऑफ मास या कोलिजन में से, जनरली कोलिजन में से क्वेश्चन आता है। जेई मेन में 2019 की बात करें तो ज़्यादातर सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन थे। रोटेशनल डायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन मान के चलो बच्चों, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फिक्स है, और एक रोटेशनल डायनेमिक्स इंक्लाइन प्लेन वाला हो सकता है। एसएचएम में से 1 क्वेश्चन आता है बच्चों। यूनिट एंड डायमेंशन में से जनरली 1 क्वेश्चन आता है, वो जनरली एरर पे पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स में से बच्चों 3 क्वेश्चन आते हैं। वो पूरा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, कैप, वो सारी चीज़ें हो गई, जिसमें पूरा वो एसी तक आ गया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ईएमआई में से 1 क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं बच्चों सवाल। ओके। फिर बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। इक्विलिब्रियम में से केमिकल और आयनिक दोनों आगे बच्चों, उनमें से 1 क्वेश्चन आता है। जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम पे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आयनिक पे भी आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में से 1 सवाल। स्टेट्स ऑफ मैटर में से 1। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर बोलते हैं बच्चों, उसमें से 1। केमिकल काइनेटिक में से 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 1। सरफेस केमिस्ट्री में से 1। इनऑर्गेनिक क्वालिटी एनालिसिस बच्चों पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है, जनरली नहीं आता। पी ब्लॉक पे बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक 11th और 12th दोनों में है। डी एंड आई ब्लॉक में से 1 क्वेश्चन आता है। मेटलर्जी में से 1। आइसोमेरिज्म एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें जीओसी वो पूरा आ गया बच्चों, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एल्केन और एल्कीन में से 1 क्वेश्चन। एल्काइन एरोमेटिक कंपाउंड में से 1। एल्किल हैलाइड और एल्डिहाइड में से 1। एल्कोहल फिनोल में से 1। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों जनरली 2 क्वेश्चन। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अमीन, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, इनमें से 1 1 क्वेश्चन आता है तीनों में से। पॉलीमर में से 1 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 2 क्वेश्चन है बच्चों। तो ये तो वो टॉपिक हुए बच्चों चैप्टर वाइज, किससे कितना आता है। अब कौन से पढ़ने हैं, जनरली लास्ट टाइम पर जो जो बंदा रिवाइज करना चाह रहा है या कोई भी स्टूडेंट, तो वो कैसे रिवाइज करेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना होगा कि नॉट रिक्वायर्ड टॉपिक्स चैप्टर वाइज वेटेज फॉर जेईई मेन। जैसे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में से आपको पता है 1 क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर इन टाइम पर रिवाइज नहीं हो पा रही तो टेंशन नहीं लेना है। ओके। प्रोबेबिलिटी में से 1 क्वेश्चन आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से 1 आता है बच्चों। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 1 क्वेश्चन। फंक्शन में से 1। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से 1 और स्ट्रेट लाइन में से 1। तो ये टॉपिक अगर आपके रिवाइज भी नहीं हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फिर काइनेमेटिक्स में से बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जनरली आजकल काइनेमेटिक्स में से 1 आध सवाल ही पूछा जाता है बच्चों। काइनेमेटिक्स के आजकल इतना बड़ा पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसमें से आता कुछ नहीं है आजकल।
एनालम फ्रिक्शन में से अगर इतना बड़ा टॉपिक है बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, जनरली वो हो भी जाता है, तो इतना इसको आप रोटेशनल को आप हल्के में, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है रोटेशनल भी, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, जनरली एक ही आता है आजकल बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड, फ्लूइड इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है बच्चों फ्लूइड, उसमें आप सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वो सारी चीज़ें आ जाती है बच्चों, और एक क्वेश्चन आता है जनरली इसके ऊपर। वेव में आप अगर पढ़ना चाहो तो बच्चों डॉपलर इफेक्ट पढ़ सकते हो, और वेव इन स्ट्रिंग, दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जनरली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बड़ा पढ़ा देते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर इसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने की जरूरत है। मैग्नेटिज्म में जो मटीरियल वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिज्म, BH कर्व, वो कर सकते हो आप। तो इनमें से कुछ ऐसे आप लिस्टेड कर सकते हो टॉपिक्स को, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आती है जनरली, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूज आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बड़ा है बच्चों, उसमें वो हाइट एंड टावर वाला फॉर्मूला जो फिक्स है वो आप कर सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे ऑटोमिक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्वांटम नंबर देख सकते हो। स्टाइकोमेट्री में से जनरली आजकल मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सॉल्यूशन वाले जब सारी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है। एल्केनाइड में से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक आता है, बायोमोलिक्यूल में से जनरली एक क्वेश्चन आता है, बायो वाले जनरली कर लेते हैं उनको। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में से बच्चों एक क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ अंडररेटेड टॉपिक है, इनको आप देख सकते हो एक बार। फिर बच्चों कुछ कंपलसरी टॉपिक्स है जो आपको करनी है, जैसे सेट्स रिलेशन हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, कॉनिक सेक्शन हो गया, स्टैटिक्स हो गई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, प्रोग्रेशन हो गया, और लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई। इधर फिजिक्स में तो बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन तो फिक्स है, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर से बन सकता है, तो ये तो आना ही आना है। WPE मतलब वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ग्रेविटेशन, SHM, हीट थर्मोडाइनमिक्स, रे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में से जनरली जो पूछा जाता है वो YDSC, एंड एक टॉपिक और आता है बच्चों, वो आता है पोलरॉइड। वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना बच्चों, क्योंकि मेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है पोलरॉइड। तो एक तो YDSC हो गया, और एक आप इसमें मेंशन कर सकते हो पोलरॉइड। ओके बच्चों, तो पोलरॉइड आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। EMI और AC में जनरली बच्चों जहाँ तक आजकल पूछा जा रहा है वो LCR सर्किट से आता है जनरली सवाल। मैक्सिमम टाइम अगर 90% आप अगर सवाल देखोगे तो आपको किस पे मिलेगा बच्चों, LCR सर्किट पे मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ना नहीं है बच्चों। ओके, सेमीकंडक्टर में से जनरली सवाल आता है लॉजिक गेट पर, या तो डायोड से पूछ लेगा या लॉजिक गेट से। डायोड में बच्चों जनरली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाला सिस्टम है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग बच्चों पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये, तो केमिकल बॉन्डिंग तो ये तो आपको पढ़ना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में से कोई सवाल फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। पी ब्लॉक बच्चों, पी ब्लॉक में एक्चुअली में क्या है बच्चों, पी ब्लॉक का आधा तो मटेरियल मिल जाता है आपको केमिकल बॉन्डिंग से। ओके, तो पी ब्लॉक को भी आपको एक बार पढ़ के जाना है। इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, वो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट्स में जनरली रियल गैस पूछा जाता है बच्चों, आइडियल गैस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बच्चों उस पूरे चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन उससे एक सवाल जरूर आता है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं बच्चों। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड बच्चों, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है, लेकिन इनसे हर साल एक एक सवाल आता है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है बच्चों। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जिसमें पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म वो सारा आता है बच्चों, तो उससे तीन तीन सवाल आधी ऑर्गेनिक तो उसमें यहीं आ जाती है। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जिसमें एल्केन एल्केन एल्काइन तीनों आ गए बच्चों। एल्कोहल फिनोल हो गया, जनरली इसमें ईथर के सवाल कम आते हैं बच्चों, एल्कोहल फिनोल पे ज़्यादातर बेस्ड होता है फिनोल के ऊपर। कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों एक सवाल आता है, दो भी हो सकते हैं, एल्डोल केनिजारो मिला के। अमीन वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। ये कुछ टॉपिक्स है जो कंपलसरी हैं, और वो जो पहले बताए थे वो अंडररेटेड, आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, और हर किसी का अपना अपना व्यू है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।